अब अनुरोध होगा माननीय विधायक धनवार श्री बाबूलाल मरांडी जी से कि वे अपने विचारों को रखें। माननीय विधायक धनवार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी विधायक और मंत्री और सांसदगण। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, आपने इस प्रकार की बैठक का आयोजन किया और सबों के विचार को जानने का आपने प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सबों का विचार आ ही रहा है और मैं वहां से शुरू करता हूं जहां खास करके अपने जिला से और क्षेत्र से, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा क्योंकि जुड़ा हुआ मामला उसी से है। जैसे गिरिडीह जिला आज के तारीख में राज्य में सबसे बड़ा जिला है, ये मैंने वहां देखा, पूरा लिस्ट समझने की मैंने कोशिश की। पदाधिकारी लगे हुए काम कर रहे हैं, डॉक्टर भी काम कर रहे हैं और उपायुक्त है, सारे लोग काम कर रहे हैं। चलेगा लेकिन समस्या जो समझ में आई है कि अपने पास जो मेन पावर है उसकी काफी कमी है। डॉक्टर्स की कमी है, टेक्नीशियन की कमी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ये स्थिति पूरे राज्य की ही यही होगी स्थिति। मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि वहीं पर कमी और बाकी जगह होंगे, पूरा ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग राज्य को भी जान रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि इस वक्त हमें व्यापक पैमाने पर डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल हो, तो ये सब हमको जो जो जरूरतें हैं जो इस काम में लगाए जा सकते हैं, हमें उनको एडहॉक बेसिस पर ही सही उनको लेकिन अपॉइंट करना चाहिए। जो अभी लोग पास आउट किया है या फिर जो मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर के भी जो छात्र हैं या पीजी में हैं या नर्सिंग ट्रेनिंग वगैरह में भी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वैसे जो अंतिम ईयर के जो छात्र हैं, उन सारे लोगों को भी किस प्रकार से कामों में उन लोगों को जोड़ा जाए, ताकि इस समय जो इस संकट है उस पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकें। उसके साथ साथ एक बात और मैं कहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तादाद में कुछ डॉक्टर्स होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके पास डिग्री है और वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें लगता है जिनके पास डिग्री है, जिनके पास मान्यता है, उन सारे डॉक्टरों को भी सूचीबद्ध करके, और चूंकि उस क्षेत्र में है तो हमें लगता है कि उन लोगों का भी सहयोग हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि जो मामला भी देख रहे हैं कि ग्रामीण तक फैल चुका है। गांव में लोग बीमार हैं और देख तो वही सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, कोरोना की जांच नहीं होती है और सीधे वो मलेरिया है, टाइफाइड है, ऐसा कुछ करके दवा या सलाइन चढ़ाना, ये सब चल रहा है और लोग भी जाते नहीं है टेस्ट कराने। उसका भी कारण है कि एक तो टेस्ट का जो रिपोर्ट बहुत देर से आता है। तो हमें लगता है एक दो जो मेन पावर की जो कमी है, इसको तुरंत हम लोग फुलफिल करें और नए लोगों को, जैसे डॉक्टर्स को आप लेंगे, तो हमें लगता है कि उन सब लोगों के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स भी देना चाहिए जो कि आने वाला कल में अगर उनकी नियुक्ति हो तो उसका पॉइंट उसमें ऐड हो जाए, जुड़ जाए, ताकि वो लोग फिर उत्साहित होकर के लोग काम करें। तो हमें लगता है इस मैन पावर को हम सब लोगों को पूरा करना चाहिए, तभी हम सब लोग इस पर जीत पाएंगे और कोरोना को हम सब लोग हरा पाएंगे। एक तो ये लगता था कि ये जरूरी है, जो मुझे समझ में आया उस बात को मैंने कहा। और उसके साथ साथ जो अभी ध्यान में आ रहा है कि लोगों की इस वक्त जो जरूरत है, एक तो ऑक्सीजन बेड की अधिक मरीजों की जरूरत है, बाकी तो हम आइसोलेशन में रहते हैं। तो ऑक्सीजन बेड और बायोटेप्स, इस सब चीजों को हमें बढ़ानी चाहिए और जिला का जो अस्पताल है वहां उसको हम सब लोगों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि जिला अस्पतालों में खास करके जो सरकारी अस्पताल है या प्राइवेट भी जो जिला मुख्यालय पर है और जिला मुख्यालय से हट के भी है, उसको भी सूचीबद्ध करके उसको हमें देखना चाहिए कहाँ हम किसको कितना बढ़ा सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि राजधानवाद प्रखंड में बिल्कुल सरकारी अस्पताल बहुत छोटा है, वहां 2 डॉक्टर्स है, तो फिर लेकिन बड़ा ब्लॉक है और अनुमंडल हेडक्वार्टर है। तो फिर मैंने डीसी से बात की, तो फिर वहां जो भी प्राइवेट नर्सिंग होम थे उसको लोगों ने तैयार किया, कुछ कुछ जगहों पर 2, 4, 6, 7, 8 जैसा भी हो सकता है, 20-25 बेड का
जो ऑक्सीजन युक्त बेड। तो हमारे ये कहना था कि पूरे राज्य में जो इस प्रकार की है तो उसको हमें सूचीबद्ध करके इसको हमें ठीक ठाक करनी चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा कि सबों से ये बातें चल रही थी कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने की सदर अस्पतालों में अच्छा सुझाव है और सरकार भी उस पर प्रयास कर रही है। लेकिन हमारा उसमें एक सिर्फ सुझाव है और थोड़ा सा अतिरिक्त कि हम सुरक्षा की मानक को भी ध्यान में रखें, क्योंकि बिल्कुल ज्वलनशील पदार्थ है। अगर हम उसको ध्यान में नहीं रखेंगे और ऐसे ही बना करके छोड़ दिए तो आने वाला कल कहीं फिर दूसरा कोई संकट ना पैदा हो क्षेत्र में। क्योंकि हमें लगता है कि इस बात को साथ साथ हमें यह ध्यान में रखना चाहिए, उसका प्रिकॉशन हम लोगों को लेना, मैंने सुरक्षा की जो भी मानक है उसको भी साथ साथ हमको तैयार करना चाहिए। अगर हम सब लोग उसकी नहीं तैयारी करेंगे तो फिर दिक्कतें होगी। फिर जो हमने कहा कि ऑक्सीजन है यार, आईसीयू है, जैसे आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि सदर अस्पतालों में जिन डॉक्टरों को रांची में दिया गया है, पदस्थापित किया गया, वो लोगों ने भी शायद लिख करके दिया है कि भाई वो लोग उसके लिए ट्रेंड नहीं है, उनको पता नहीं है ठीक प्रकार से। तो हमें लगता है किसी ने कहा भी है कि हमें इस प्रकार के लोगों को ट्रेंड करना ये जरूरी है। अगर हम लोगों को नहीं ट्रेंड करेंगे, नहीं बताएंगे, नहीं जानेगा, तो फिर हम पदस्थापित तो कर दिए लेकिन उनको पता नहीं है तो फिर कोई लाभ नहीं होगी, बिल्कुल नुकसान हो जाएगा उल्टा। तो एक तो ये था। फिर टेस्ट के बारे में मैं कहूंगा कि जो एंटीजन टेस्ट हम सब कराते और कराना चाहिए, उसके लिए जितने अधिक बढ़ाया जाए और जितना हेल्थ वर्कर्स है उनको घूम घूम करके कि जहाँ कहीं भी जो लोगों को सिम्टम है, जो बुखार आ रहा है, सर दर्द है, खांसी है, तो उनका तुरंत टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि गांव में लोग टेस्ट नहीं करा रहे, उस कारण से और भी विस्तार हो रहा है। तो हमें लगता है इसको घूम घूम करके इन सारे वर्कर्स को हमें लगानी चाहिए। और एक बात अभी हम सुन रहे थे, जिस वक्त उन्होंने क्या कहते हैं शुरू में प्रेजेंटेशन जब दे रहे थे तो उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि भाई 8 जगहों पर आर्टिफिशियल जो लैब मशीन लगाने की जहां पर जांच हो, तो ये अच्छी है, स्वागत जो कदम है। खाली उसमें एक चीज हम ऐड करेंगे, क्योंकि मेरे जानकारी में, हो सके हमारे पास जानकारी कम हो, लेकिन हमने उसकी जानकारी कर लेने की हमने कोशिश की। तो उसमें एक पता चला कि जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जो उसको टेस्ट करते हैं, झारखंड में शायद उसकी बहुत कमी है। मेरे जानकारी में शायद 4 या 5 ही है। तो हमें लगता है इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम ये लैब हम लगा रहे हैं टेस्ट के लिए, अगर टेस्ट करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा, हमारे पास मैन पावर नहीं रहेगा, तो फिर जैसे हम लोग पिछले दिनों देखते हैं ना, अखबारों में सब जगह छपा या आ रहा है जगह जगह से भी समाचार, ये वेंटिलेटर आया है, पड़ा हुआ है, लेकिन कोई चलाने वाला नहीं। तो हम ये जो मशीन ला रहे हैं जांच के लिए, तो उसके साथ साथ यानी आने के पहले हम वैकेंसी निकाल करके, कोई रिटायर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, दूसरे जगह हो सकते हैं, या कहीं से भी लोग आवे, तो हम उन लोगों की भी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के भी हम बहाली तुरंत करें, उनको जिस भी रोग। अगर हम नहीं रखेंगे, नहीं उसको बहाल करेंगे, तो फिर ये सारे मशीन ला करके फिर पड़ा ही रह जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। तो एक तो ये मेरा सुझाव था। उसके साथ साथ में खास करके जो एम्बुलेंस वगैरह होता है, तो मैंने देखा कि हमारे सांसद, विधायक काफी लोग परचेज भी करते हैं। तो मैं ये सरकार से भी कहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी है यहाँ पर और चीफ सेक्रेटरी भी हैं, सब समझदार हैं, क्योंकि अगर हम परचेज करने के जब हम आदेश देते हैं, उसके साथ साथ चालक की भी हम पूरी व्यवस्था कर लें। नहीं तो पूर्व के दिनों की या ये अनुभव होता है कि हम परचेज तो सामान कर लेते हैं, लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं होता है, फिर ये बड़ी दिक्कतें होती है। तो हमें लगता है कि इसका भी हम सबको एक ध्यान रखना चाहिए। और फिर मैं कहूंगा कि जैसे सरकार की ओर से काफी ऐप बनाए जाते हैं, तो हमें लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शायद उसकी थोड़ा पहुंच कम हो पाता है, लेकिन उससे बढ़िया एक टोल फ्री नंबर सरकार को जारी करना चाहिए, और एक साथ जिसको कहते हैं ना कि 50-100 लोगों को 24 घंटा काम में लगाना चाहिए, क्योंकि जितने भी टेलीफोन आवे कोई वेटिंग में नहीं रहे, और लोगों की जो भी हो, चाहे कोविड पेशेंट हो चाहे नॉन कोविड पेशेंट हो, आज की तारीख में नॉन कोविड पेशेंट के सामने भी बहुत बड़ी संकट है, क्योंकि उन लोगों का कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है। और हमें लगता है कि सेंट्रलाइज करके अगर हम प्रदेश से भी ये करें, तो फिर जिला में जहां उसकी इलाज हो सकता है वहां उसको हम भेज सकते हैं। तो हमें लगता है कि राज्य स्तर पर एक टोल फ्री नंबर को जारी करने चाहिए सरकार को,
बार बार, और उसमें से एक दो नहीं बल्कि 50 लोगों को बैठाने चाहिए एक साथ, कहीं पर कोई बड़ा हॉल में बैठाए या अलग अलग 2-3 जगहों पर हॉल में बैठाए, और ताकि कोई किसी का टेलीफोन आवे, रिसीव हो, फिर उनकी जानकारी नोट करके फिर उनकी जहां संबंधित, जहां उनका ट्रीटमेंट हो सकता है वहां फिर उसको तुरंत बात करके उनको वहां एडमिशन दिला सके। तो हमें लगता है कि ये भी एक जरूरी है। अगर इस काम को हम सब लोग करेंगे तो बहुत सारे लोगों को राहत मिल पाएगी। और लोगों की जो शिकायतें होती है कि टेलीफोन नंबर सरकार तो जारी करते हैं लेकिन कोई उठाते नहीं है, इंगेज मिलता है या ब्लॉक मिल जाता है, तो हमें लगता है कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा कि जो खास करके जो प्राइवेट जो नर्सिंग होम है, प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, और दूसरा जगह की छोड़ दीजिए, राज्य की राजधानी में, जैसे अभी किसी ने कहा भी कि पैसे वो लोग बहुत वसूल रहे हैं, तो हमें लगता है कि सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए कि भाई अगर इस समय हम कंट्रोल नहीं करेंगे, गरीब तो इलाज ही नहीं करा पाएगा। हमें आज, मैं कह रहा हूं कि नाम तो अस्पताल का भी नहीं बताऊंगा सार्वजनिक रूप से, लेकिन आज सवेरे ही एक महिला ने हमें टेलीफोन किया और उन्होंने टेलीफोन करके बताया साफ साफ कि सब हमारे पेशेंट है, 2 दिन में हमको 50,000 रुपया देना पड़ा। और 50,000 रुपया देना पड़ा वो तो अलग है, अभी हॉस्पिटल में ही पेशेंट है और अस्पताल की ये स्थिति है कि सलाइन लोग चढ़ा देते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, सलाइन समाप्त हो जाता है, कोई उसको हटाने वाला कोई नहीं है, बार बार घंटी दबाने के बाद भी कोई नहीं आता है। फिर घर उन्होंने टेलीफोन किया, घर में बेटी को किया, बेटी ने फिर हॉस्पिटल किया, तब जाकर के लोग हटाए। ऐसे तो पेशेंट मर जाएंगे। तो हमें लगता है कि इस चीज को भी हमें देखना चाहिए कि जो सरकार के द्वारा जो पिछले साल की दर जो निर्धारित हुई है उससे अधिक प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले इस समय, इसको तो सरकार को देखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ कि हम जो बेड बढ़ाने के भी दबाव डालते हैं या वो लोग बढ़ाते हैं पैसे के चक्कर में, उसको भी ध्यान में रखें। उनके पास मैन पावर कितना है, डॉक्टर्स कितना है, पैरामेडिकल स्टाफ कितना है, नर्स कितना है, उसके अनुपात में उनके पास जो हॉस्पिटल है, बेड्स है, और उससे कहीं अधिक है तो बड़ी दुखद स्थिति होगी। तो हमें लगता है इसकी भी जांच सरकार की ओर से करनी चाहिए, कोई ना कोई टीम गठित करके, और स्पष्ट रूप से प्राइवेट अस्पतालों का भी ना भी करें तो आप उनको बता दीजिए कि आने वाला समय हम उस पर जांच करेंगे, पूरा उसका जांच होगी और जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उस समय सजा मिलेगी। उन अस्पतालों को, उनको जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द कर देंगे। तो ये सारी चीजें अगर उनके ऊपर आप दबाव बनाएंगे सरकार की ओर से, तो हमें लगता है कि वो सारे लोग थोड़ी से कुछ तो डरेंगे और लोगों की ठीक ठाक से वो थोड़ा देख पाएंगे। तो हमें लगता है कि ये बेहद जरूरी है आज के तारीख में। नहीं तो सब जगह जो दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ हाहाकार है, लोग परेशान है, लोगों की कोई सुनता नहीं है। तो हमें लगा कि ये कुछ सुझाव थे, मैंने इसी सब सुझाव को दिया है। और विशेष और कुछ मुझे होगी तो फिर मैं अलग से भी बात कर लूंगा या फिर लिख करके भी हम भेज देंगे, क्योंकि अभी जो कुछ सुझाव देना था मैंने अपनी ओर से। आपका सुझाव पत्र आया है सर, आपका सुझाव पत्र हमें मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जरूर आपकी बातों पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।